हेलो दोस्तों, गिज़मो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं क्विक कंपैरिजन Realme के बड्स एयर का Oppo Enco W31 के साथ। अगर आप सोच रहे हैं ये दोनों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, पहली बात यह है क्योंकि ये दोनों सेम प्राइस में आ रहे हैं। दोनों का प्राइस रहेगा 4,000 रुपये और दोनों ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स है। मेन डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर Oppo Enco W31 आता है इन ईयर ऑप्शन के साथ, और ये इन ईयर का ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ा लगेगा आपको एप्पल के ईयरपॉड्स या एयरपॉड्स जैसा, ईयरपॉड्स नहीं। तो ये डिज़ाइन रहेगा एप्पल एयरपॉड्स का डिज़ाइन। और वैसे अभी तक तो मैंने काफ़ी यूज़ किया Realme बड्स एयर को, क्योंकि ये सबसे पहले लॉन्च हुए थे इस कैटेगरी में इंडिया में, और वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स Realme की तरफ से ये था इस कैटेगरी में। एंड अब ओप्पो ने इनको W31 लॉन्च कर दिया है, जो कि एक इन ईयर ऑप्शन है ये, और काफ़ी अच्छा भी है कंफर्ट के हिसाब से। तो ये सब हम बात करेंगे और मैं आपको कंपैरिजन में अलग अलग सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि क्या इसके केस के फीचर्स है, क्या इसके ईयरबड्स के फीचर्स है, ऑडियो क्वालिटी कैसा है, और बाकी क्या क्या यहाँ पर आपको मिल रहा है, और फाइनल आपको क्या देखकर कौन सा ईयरफोन चूज़ करना चाहिए। तो ये इसके बॉक्स पैकेजेस है जैसे आप देख रहे हो। और वैसे Realme का तो हर बार का येलो कलर का ही एक वो रहता है स्टैंडर्ड ट्रेंड। एंड आगे की तरफ बस ट्रू वायरलेस हेडफोन्स का मेंशन है। पीछे सारे फीचर्स के बारे में दिया गया है दोनों के बॉक्स पैकेजेस में। तो मेनली यहीं पे हम बात कर लेंगे इनके मेन फीचर्स का। बेस मोड ओप्पो इनको W31 में जैसे यहाँ पर बेस मोड के बारे में मेंशन किया गया है, बट यहाँ पर बेस मोड अलग से आपको Realme बड्स एयर में नहीं मिलेगा, मगर Realme ने यहाँ पर डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर ऑलरेडी दे दिया है। तो आपको एक बैलेंस्ड मोड यहाँ पर नहीं मिलेगा। इन अ वे मैं कहूँगा कि अच्छा है, क्योंकि Realme के ईयरबड्स में जब भी आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें बेस हैवी ऑडियो बहुत अच्छा चलता है जब आप कंपेयर करोगे इनको W31 के साथ। मगर थोड़े यूजर्स होते हैं जिनको लगता है कि मुझे ईयरबड्स जैसे मतलब ऐसे ऑडियो प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा बेस का इफेक्ट चाहिए भी नहीं, तो वहाँ पर आप इसको स्विच कर सकते हो बैलेंस्ड मोड में। तो ये एक डिफरेंस रहेगा, बैलेंस मोड आपको इनको W31 में पॉसिबल रहेगा। दोनों में ब्लूटूथ 5.0 है, गूगल का फास्ट पेयर रहेगा, और ड्यूअल माइक नॉइस कैंसिलेशन दोनों में काम कर रहा है। और मुझे लगा थोड़ा सा बेटर यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन था ओप्पो इनको W31 में, और वेयर डिटेक्शन भी दोनों में रहेगा। वेयर डिटेक्शन का मतलब है कि अगर आप ईयरबड्स को पहन रहे हो और अगर आप इसको निकाल रहे हो ईयरबड्स को अपने कान से, और कुछ किसी से बात करना हो, किसी रीज़न के लिए आप ईयरबड को निकाल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली म्यूज़िक पॉज हो जाएगा, और वापस अगर आप इसको पहन रहे हो तो म्यूज़िक ऑटोमेटिकली फिर से प्ले हो जाएगा। और ये दोनों का सिमिलर इफेक्ट था, सिमिलर टाइमिंग था। जब भी मैं इसको निकाल रहा था ईयरबड को और टेस्ट कर रहा था कि कितना टाइम लेता है ये, क्योंकि ये होता है कि जो इन पे सेंसर्स लगाए हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको सेंसर भी दिखा दूं, तो यहाँ पर दोनों में सेंसर्स लगे हुए हैं। ये रहा Realme बड्स एयर का सेंसर, यहाँ पर सेंसर दिया गया है Realme बड्स एयर में। और अब ओप्पो इनको W31 का भी मैं दिखा दूं अगर, तो सेंसर यहाँ पर दिया गया है। तो ये सेंसर्स डिटेक्ट करके पहले चिपसेट को बताएंगे कि अभी ये पहना हुआ नहीं है ईयरबड, और वो चिपसेट से ब्लूटूथ थ्रू आपके फ़ोन में सिग्नल जाएगा और वहाँ पर वो म्यूज़िक को पॉज करेगा। तो ऑब्वियसली हाफ सेकंड तक का तो इजीली टाइम लग जाता है वहाँ पर बताने में और डिटेक्शन में। तो वो सिमिलर था, कोई फ़र्क दोनों में नहीं था। तो वो एक सिमिलरिटी रहेगी। और अच्छा है कि दोनों ईयरबड्स में आपको वेट डिटेक्शन मिल रहा है, तो वहाँ पर कोई डिफरेंस है नहीं। मगर एक चीज़ यहाँ पर आप अगर मिस कर गया तो यहाँ पर इजीली ही आपको एक नोटिस करेंगे कि IP54 रेटेड वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस ओप्पो इनको W31 में दिया गया है। यहाँ पर इसके बारे में मेंशन नहीं किया है, मगर मैंने वैसे, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने बहुत टाइम से इसको यूज़ किया है, स्वेट प्रूफ तो है, मतलब यहाँ पर ऑन पेपर दिया नहीं है मगर स्वेट प्रूफ है, क्योंकि जब भी मैं वॉकिंग या रनिंग करता हूँ और उस टाइम पे म्यूज़िक को सुनता हूँ तो स्वेट प्रूफिंग रहेगा। और बहुत वहाँ पर मतलब ईयर्स के बाद जो स्वेट होता है उससे इसको कोई अभी तक डैमेज हुआ नहीं है। बट कंपनी ने इसका कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि ये IP सर्टिफाइड है, तो वो एक गारंटी आपको IP सर्टिफिकेशन की मिल रही है ओप्पो को W31 में। तो वो एक पॉइंट रहेगा जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर अब हम पहले इसके केस की बात कर लेते हैं। केस के वेट की बात करें अगर, तो इसका वेट रहेगा 42.3 ग्राम्स और इसका वेट रहेगा 50 ग्राम्स। ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा अगर आप इसको पॉकेट में रख रहे हो, तो पॉकेट में ऑब्वियसली आप इसके केस को रखोगे तो वैसे भी वजन कम रहेगा, ईयरबड्स को निकाल दोगे और पहनोगे। एंड देन और दोनों में USB Type-C का एक पोर्ट रहेगा इसके चार्जिंग के लिए, और दोनों में आपको
एलईडी इंडिकेटर लाइट दिखेगी। यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर अंदर की तरफ है बटन के साथ साथ, और यहाँ पर बाहर की तरफ है उसका भी बटन बाहर की तरफ ही है। और इसका पेयरिंग मेथड ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जब भी आप पहली बार इसको निकाल रहे हो तो ईयरबड्स को वहीं रहने दें और बटन को प्रेस करके रखिए, और वो आपके स्मार्टफोन में रेडी फॉर पेयरिंग दिखेगा। और क्योंकि गूगल फास्ट पेयर है, जो भी सपोर्टेड स्मार्टफोन है उसमें गूगल फास्ट पेयर से डायरेक्ट डिटेक्शन हो जाएगा और आपको डायरेक्टली इसको कनेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। वो एक अच्छी बात है, बहुत ही फास्ट होता है ये मेथड। और नेक्स्ट बात कर लें इसके टच कंट्रोल्स की। अब हम जा रहे हैं ईयरबड्स की तरफ। टच कंट्रोल्स में दोनों में टच एरिया रहेगा। तो यहाँ पर टच एरिया है इसका Realme Buds Air का, और यहाँ पर रहेगा Oppo Enco W31 के टच एरिया का। बट सबसे मेजर एडवांटेज यहाँ पर Realme Buds Air का ये है कि आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। तो Realme का जो Realme लिंक एप्लीकेशन है, तो लिंक ऐप के थ्रू आप इसको कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो कि कितने टचेस में मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए। वो सिर्फ एक में नहीं, दोनों ईयरबड्स में आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो मुझे लेफ्ट में 2 टैप पे ये फंक्शन चाहिए, राइट में 2 टैप पे ये फंक्शन चाहिए, वो सब आप कस्टमाइज कर सकते हो। मगर ओप्पो में वो पॉसिबल नहीं है। पहली बात, मुझे ये डिफरेंस मेजर लगा कि Oppo Enco W31 में आपको प्ले और पॉज का एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है। प्ले और पॉज सिर्फ होगा वेट डिटेक्शन से। तो आप जब भी आपको पॉज करना है तो आपको ईयरबड्स को निकालना पड़ेगा, और टच कंट्रोल से ये नहीं हो रहा। यहाँ पर Realme Buds Air में अगर आप इसको सेटअप कर दो Realme लिंक ऐप के थ्रू, वो आप कर सकते हो, और प्ले और पॉज का फंक्शन एटलीस्ट मिल जाएगा। और ड्यूअल माइक नॉइज कैंसिलेशन जो है, यहाँ पर आपको माइक्रोफोन एक दिख रहा है, दूसरा नीचे की तरफ है, तो वो सिमिलर रहेगा। यहाँ पर भी एक माइक्रोफोन ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ दिया गया है, तो वहाँ से आपको नॉइस कैंसिलेशन दोनों में रहेगा। मगर वो जो टच का यहाँ पर कस्टमाइजेशन है, वो Realme Buds Air का एक मेजर एडवांटेज रहेगा। और कोडेक सपोर्ट की बात कर लें, दोनों में आपको कोडेक सपोर्ट सिमिलर रहेगा। AAC का कोडेक सपोर्टेड है और SBC कोडेक भी सपोर्टेड है। तो स्मार्टफोन कंपैटिबिलिटी के हिसाब से है। मैं जो स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ वो है Mi Note 10, और उसमें AAC कोडेक ठीक ठाक सपोर्टेड नहीं है, तो SBC ही चलेगा। बट मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स अब जो आ रहे हैं उनमें AAC का कोडेक सपोर्ट है, तो वो थोड़ा बेटर ऑडियो देते हैं। तो दोनों में इससे बेटर कोडेक्स नहीं मिलेंगे, तो यही रहेगा यहाँ पर। और अब बैटरी लाइफ की मैं बात कर लूँ तो Realme के Buds Air में 3 घंटे की बैटरी लाइफ इंडिविजुअल बड्स देंगे, ये अलग है। और यहाँ पर 3.5 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी आपको Oppo Enco W31 में हर सिंगल ईयरबड में। बट केस में कितना चार्जिंग एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो या जब आप कहीं वर्क पर हो तो आपको हर बार ईयरबड्स को अलग से, केस को अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप रात को चार्ज करने लगा दो और ये चार्ज तो हो ही जाएगा केस। अब यहाँ पर 14 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ Realme Buds Air के केस में मिलेगा, और यहाँ पर 12 आवर्स के आसपास का एक्स्ट्रा चार्जिंग यहाँ पर आपको ओप्पो के केस में मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सेम है। मैं कहूँगा अगर आप मतलब डिपेंड करेगा कि आप कितना म्यूज़िक एक ही साथ एक ही स्ट्रेच में सुन रहे हो। वैसे इतना नोटिसेबल नहीं रहेगा कि बैटरी लाइफ के डिफरेंस में। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बैटरी लाइफ में काफ़ी सिमिलरिटी है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर हम अगर ईयरबड्स की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया था, यहाँ पर आप क्लियरली देख लो इन ईयर वर्सेस नॉन इन ईयर। तो रेगुलर वाले वर्सेस नॉन इन ईयर कंफर्ट के हिसाब से और बैलेंसिंग के हिसाब से मुझे Oppo Enco W31 बेटर लगते हैं, क्योंकि कंफर्ट का मतलब होता है इन ईयर सॉल्यूशन में आपको अलग अलग ईयर टिप्स मिल जाते हैं। ईयर टिप्स के अलग अलग साइजेस होते हैं, तो आपका ईयर कैनाल का जो साइज़ है उसके हिसाब से आप इसको आराम से बिठा सकते हो और कंफर्टेबली पहन सकते हो। जब आप वर्कआउट्स कर रहे हो, जब आप भाग रहे हो, रनिंग या जॉगिंग कर रहे हो, तब ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा Realme Buds Air के कंपैरिजन में। Buds Air पे काफ़ी अच्छी तरह से बैठा रहता है, मगर जब आप ज़्यादा वर्कआउट्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा शेक से भी ये हिल सकता है एंड ईजिली गिर सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन आपका पर्सनल यूसेज कैसा है। तो यहाँ पर इन ईयर मैं प्रीफर करूँगा अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में जहाँ पर ज़्यादा शेकीनेस होता है। और अभी समझिए ये तो अभी लॉकडाउन पीरियड है, जब आप रेगुलर नॉर्मल लाइफ में जाओगे तो वहाँ पर बहुत मतलब इफ़ यू ट्रैवल, और ट्रैवल में भी जब आप शेक्स का मतलब गाड़ियों के अंदर शेक्स होते हैं, और जब आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो वो शेक्स की वजह से Realme Buds Air का गिरने का चांसेस ज़्यादा रहेगा जब आप कंपेयर कर रहे हो Oppo Enco W31 से। अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि टच कंट्रोल तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बेटर मिल रहा है Realme Buds Air में। एंड फाइनली ऑडियो क्वालिटी की बात कर लें, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बैलेंस्ड ऑडियो आपको ज़्यादा मिल रहा है Oppo Enco W31 में, मगर बेस हेवी मतलब बेस का एक्चुअल हेवीनेस रहेगा Realme Buds Air में। सिर्फ बेस नहीं, ऑडियो लेवल भी मुझे ज़्यादा मिला Realme Buds Air में। तो अगर आप ऐसे यूज़र हो जिसको चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऑडियो रहना चाहिए, और इसका एक रीज़न ये रहेगा कि Buds Air में आपको 12 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिल रहा है और Oppo Enco W31 में 7 mm का ड्राइवर मिल रहा है।
तो वो आउटपुट भी कम रहेगा इनको W31 में, मगर बैलेंस्ड, अगर आप ऐसे यूज़र हो जिसको बैलेंस्ड ऑडियो ही चाहिए, ज़्यादा बेस हैवी नहीं चाहिए, हर बार वो पंची बेस नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको ओप्पो इनको W31 एक ऑप्शन रहेगा। मगर मैं कहूँगा कि अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसको हर चीज़ में मतलब ज़्यादा बेस चाहिए और ज़्यादा पंचीनेस चाहिए, तो ऑब्वियसली रियलमी बड्स एयर एक बेटर चॉइस रहेगा। और फाइनल पॉइंट रहेगा इसके लो लेटेंसी मोड का। तो रियलमी बड्स एयर में आपको लो लेटेंसी मोड मिल रहा है, जो कि यहाँ पर भी मेंशन किया गया था, सुपर लो लेटेंसी। तो वो क्या होता है, मतलब ये एक अलग मोड है ओनली इन गेमिंग मोड। गेमिंग मोड के लिए आप इसको मल्टीपल टैप्स करके गेमिंग मोड में ले जा सकते हो या लॉन्ग प्रेस करके ले जा सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, इसका लेटेंसी कम कर दिया जाता है। जब आप गेम्स खेल रहे हो, जैसे PUBG मोबाइल खेल रहे हो, तो वहाँ पर लेटेंसी कम करने की कोशिश की जाती है और ऑलमोस्ट 119 मिलीसेकंड का लेटेंसी आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेटेंसी के हिसाब से। इसमें अलग से गेमिंग मोड नहीं मिल रहा है, फिर भी लेटेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो छोटा सा एक लेटेंसी का रिडक्शन भी हेल्प करता है रियलमी बड्स एयर में। बट ये भी ध्यान में रखिए, लेटेंसी कम करने के लिए ऑडियो क्वालिटी कम की जाती है। तो अगर आप गेम खेल रहे हो और आपको ऑडियो क्वालिटी में भी ऐसा चाहिए कि बेस्ट ऑडियो रहना चाहिए, जो ओरिजिनलिटी होती है वो चाहिए, तो ऑब्वियसली गेमिंग मोड में नहीं जाना चाहिए। मगर आपको ठीक है, ऑडियो में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा, मुझे जितना कम लेटेंसी रहना चाहिए, जितना कम लैग होना चाहिए, ऑडियो लैग, वो आपको रियलमी बड्स एयर में मिल जाएगा थ्रू दैट सुपर लो लेटेंसी मोड या गेमिंग मोड। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस ओप्पो इनको W31 और रियलमी बड्स एयर के। अब मैं बता दूं कि मेजर एडवांटेजेस दोनों में क्या क्या थे। पहली बात, डिज़ाइन के हिसाब से मैं कहूँगा कि ओप्पो इनको W31 एक बेटर ऑप्शन था, और ऑडियो के हिसाब से मतलब बेटर ऑडियो आउटपुट रहेगा रियलमी बड्स एयर के अंदर। टच कंट्रोल का कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी रियलमी बड्स एयर में आपको मिल रही है, मगर इन ईयर का ऑप्शन W31 में, तो वो एक बेटर चीज़ रहेगा। एंड मैं एक चीज़ जो भूल गया था अभी मेंशन कर देता हूँ, एडवांटेज रहेगा यहाँ पर रियलमी बड्स एयर का, वायरलेस चार्जिंग हो सकता है कि इसका, वो पॉसिबल आपको ओप्पो W31 में नहीं है, तो वो वायरलेस चार्जिंग भी एडवांटेज रहेगा रियलमी बड्स एयर के अंदर। एंड केस, मैट फिनिश केस है यहाँ पर, तो वो एक एडवांटेज रहेगा इनको W31 के लिए। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस दोनों के बीच में। और IP54 वाटर रेसिस्टेंस या स्वेट रेसिस्टेंस जो है वो इनको W31 में मिल रहा है। तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा इन द एंड। मैं ये नहीं कह सकता एक कंप्लीटली बेटर है दूसरे से, क्योंकि थोड़े यूजर्स ये वाले फीचर्स प्रीफर करते हैं जिसमें बैलेंस्ड ऑडियो ठीक है एंड बेटर स्वेट रेसिस्टेंस चाहिए, वो आपको इसमें मिल जाता है। मगर वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर, बेटर ड्राइवर, बेस बूस्टर ड्राइवर, ये सब मिलेगा आपको रियलमी बड्स एयर के अंदर। तो ये था कंपैरिजन ओप्पो इनको W31 और रियलमी बड्स एयर के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गिज़मो टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।